नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में किसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? दोस्तों, नरसिंहवर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में करवाया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महाबलीपुरम में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है यह इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद भी है। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लाहौर में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों, इसमें से ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में वैनसांग कांची की यात्रा की? दोस्तों, वैनसांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, एक तरफ दिया गया शासक और एक तरफ उनका वंश दिया गया है, किससे कौन सा शासक संबंधित है यह है आपको बताना है। दोस्तों, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार जो था यह संबंधित है हर्यक वंश से, ए का हो जाएगा 3। बिंदुसार, दोस्तों बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था, बी का हो जाएगा 2। कालाशोक दोस्तों शिशुनाग वंश से संबंधित था, इसका सी का हो जाएगा 4। और महापद्नंद नंद वंश से संबंधित था और यह नंद वंश का संस्थापक भी था। दोस्तों, इसका सही विकल्प बन जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? दोस्तों, दलित साहित्य सबसे अधिक मराठी साहित्य में इसको उजागर किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मराठी साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेव एकल नृत्य है? दोस्तों, वह कौन सा नृत्य है जो एकल किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है। दोस्तों, यह कथकली और भरतनाट्यम का मिश्रित रूप है और यह मोहिनी अट्टम होता है केरल में। दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर जिन जवानों के नाम उत्कीर्ण हैं उनका संबंध है। दोस्तों, इनका संबंध जो है वह प्रथम विश्व युद्ध से रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रथम विश्व युद्ध से। 11वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ? दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, केरल में। श्री पेराम्बलुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है। दोस्तों, पेराम्बलुर जो है यह रामानंदाचार्य की जन्मस्थली है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रामानंदाचार्य। ईस्वी की 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट थे। दोस्तों, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता थे और इनका जन्म हुआ था बिहार में, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता थे। पल्लव राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों, पल्लवों की राजधानी जो थी वह कांचीपुरम थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम। 15वां प्रश्न है, पुरु का राज किन नदियों के बीच
स्थित था। दोस्तों पल्लवों का राज जो था वह झेलम और चिनाब नदियों के मध्य स्थित था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, झेलम और चिनाब। किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? दोस्तों सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु के समय में। सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बांधने वाले थे? दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कराया गया था पल्लव शासकों के द्वारा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पल्लव शासकों के द्वारा। निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं कंबन, तिरुवल्लुवर, सुब्रमण्यम भारतीयार या फिर इलांगो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इलांगो जो थे यह तमिल विद्वानों में से एक राजवंशी थे। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? दोस्तों वैदिक काल में जो था सामाजिक विभाजन का आधार वह था व्यवसाय, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यवसाय। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे? दोस्तों इसका प्रारंभ किया गया था पल्लव राजाओं के द्वारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव राजाओं के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, सही ऑप्शन है डी, देवेंद्र नाथ टैगोर। 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दोस्तों 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था सिकंदर शाह के द्वारा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर शाह। निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस को, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूकस। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? दोस्तों गीत गोविंद गीत काव्य के कवि हैं जयदेव, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा? दोस्तों चौरी चौरा कांड यह जो है यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और यह चौरी चौरा जो स्थान है पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, और इसके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, असहयोग आंदोलन। तमिल में संगम कार्य ठहराए जाते हैं? दोस्तों तमिल में संगम कार्य ईस्वी की प्रारंभिक सदियों में ठहराए जाते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत लिखा गया है। दोस्तों इस गीत के लेखक हैं प्रदीप, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप के द्वारा। 28वां प्रश्न है गुलबदन बेगम। दोस्तों गुलबदन बेगम जो थी वह हुमायूंनामा की लेखिका थी, यह सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में इनको दफनाया गया था? नहीं, इनको फतेहपुर सीकरी में नहीं बल्कि इनको लाहौर में शाहदरा बाग में दफनाया गया था, रावी नदी के पार में, और यह हुमायूं की बहन थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है सी, 2 और 4 सही है। ऋग्वेद काल के देवता हैं? दोस्तों ऋग्वेद काल के देवता जो थे इंद्र और अग्नि थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इंद्र और अग्नि। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी? दोस्तों वह थी आम्रपाली, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आम्रपाली। पुराणों की संख्या है? दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 18। 32वां प्रश्न है विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिहर और बुक्का। बीरबल का असली नाम था? दोस्तों बीरबल का असली नाम था महेश दास, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश दास। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? दोस्तों पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम था तोरण, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, तोरण। जबकि सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता थे? दोस्तों
इसके प्रणेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सिद्धांत है। दोस्तों इसमें से स्यादवाद जो है यह जैन दर्शन का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सिद्धांत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्यादवाद। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य का पिटक नहीं है? अभिधम्म पिटक, तो यह तो है। शुद्ध पिटक भी है। शौर्य पिटक, दोस्तों शौर्य पिटक बौद्ध साहित्य का पिटक नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शौर्य पिटक। जबकि विनय पिटक भी बौद्ध साहित्य का पिटक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? युक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी नहीं, गाय उनके लिए पवित्र थी नहीं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? दोस्तों सिल्क मार्ग को आरंभ किया था कनिष्क ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों यादवों की राजधानी जो थी वह थी देवगिरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? दोस्तों चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जो दोस्तों विजय स्तंभ जो है यह चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़। दोस्तों इसकी स्थापना जो है राणा कुंभक के द्वारा किया गया था और यह बना था 1448 में, याद रखना दोस्तों। सम्राट अशोक ने अपनाया। दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। कौटिल्य ने रचना की। दोस्तों कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? दोस्तों अमीर खुसरो जो थे यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। दोस्तों सैयद अहमद खान जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दोस्तों दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जो थे वह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। खालसा पंथ के संस्थापक थे। दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह।